दुनिया भले इसका कितनी भी हंसी उड़ाए, दुनिया कितनी भी गाली दे, पर आप और हम जब घर के अंदर पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हम पूजन कर पाए ना कर पाए, पर केवल मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन छोटी सी मात्र में कर लेते हैं, तो मेरे शंकर इतना भंडार भर देते हैं कि जिंदगी भर की आनंद का हो जाए। जब सावन के महीने की शिवरात्रि 2 अगस्त को आएगी, जरा कथा सुनिए। 2 अगस्त को जब शिवरात्रि आए, 7 बजे शाम को पूजन होगी, शाम 7 टीवी पर ऑनलाइन। आपके पड़ोस के लोग भी अगर पूजन ना करें तो पहले उनको समझाओ कि देखिए ये पूजन का क्या महत्व, तो समझना बहुत कठिन है, उसको जानिए। पिछले वर्ष लगभग 66 करोड़ लोगों ने एक साथ शंकर भगवान का पूजन किया था पिछले वर्ष। शिव तत्व की तरह मिट्टी लेने कहीं नहीं जाना, अपने गमले की मिट्टी निकाल लो, उसी में ऐसे निकालकर थाली में शिवलिंग बनाकर 7 बजे बैठो, साथ में पूजन करो। 7 बजे से 8 बजे तक पूजन कर 8 बजे टीवी की आवाज तेज करो, शिव जी की आरती करो। आरती कर शिवलिंग का विसर्जन अपने ही बगीचे में, कोई मिट्टी में, कोई कुंड में कर, पास में कोई जलाशय हो वहां शिव कर। नंदी ने कहा तुमने इतने साल भगवान शंकर की आराधना करी, शिव नहीं मिले तो तुम एक काम करो, श्रावण महीने में जो शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने में शिवरात्रि का दिन हो, रात्रि का समय हो, प्रथम पहर चल रहा हो, प्रदोष काल चल रहा हो, उस समय पर रात्रि की पहर की पहली पूजन करो, तुम्हें शिव तत्व की प्राप्ति। क्या शिव मिलेंगे? वीरमणि राजा कह रहे हैं क्या मुझे शंकर मिलेंगे? क्या शिव मेरी सुनेंगे? क्यों नहीं? इनको नहीं मालूम कि किससे पूछा गया। इनको तो लग रहा है कोई पुरुष है, बहुत सुंदर सा पुरुष है जिससे हम पूछो, बहुत सुंदर सा पुरुष है जिससे हम बात कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम कि वो नंदी है। शिव की आराधना करवाने वाला, शंकर की भक्ति करवाने वाला, शंकर का भजन करने वाला, चाहे आप हो चाहे संसार का कोई मनुष्य हो, अगर शंकर की आराधना में लगा हुआ है तो समझ लेना कि आप साधारण नहीं हो। शंकर भगवान के पूर्व में कोई गण रहे होंगे, इसलिए पृथ्वी पर बाबा ने आपको भेज दिया है शिव भक्ति। शिव भक्ति आज वीरमणि राजा ने अपने पुत्र रुक्मंगद को बुलाया और रुक्मंगद को बुलाकर कहा कि सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए। सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए। बैठ गए संध्या काल, रोज का समय, प्रथम पहर हो रहा था रात्रि का, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया और रुक्मंगद और पिता वीरमणि ने दोनों ने शिव की आराधना करी। बस एक लोटा जल वीरमणि और रुक्मंगद ने जैसे पार्थिव पर धीरे धीरे चढ़ाना प्रारंभ करा, इतनी देर में देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। शंभु प्रकट हो गए। जैसे आप लोगों के इधर होता है कि नहीं होता हमें नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश में जब हम छोटे छोटे से थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब टीका लगाने वाले आते थे स्कूल के अंदर और दवाई पिलाने वाले आते थे। कई कई स्टूडेंट ऐसे होते थे वो दवाई पीने के चक्कर में पीछे से खसक जाते थे।
और उसमें से कई स्टूडेंट यहां भी बैठे हैं जो खसके थे। ये देखो इधर से हाथ हिला रही है और जी हाथ हिला रही, हम भी हैं उसमें से, हम भी खसक गए। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दवाई पीने के समय पर पीछे से खसक जाते, इंजेक्शन लगवाने के समय पर, टीका लगवाने के समय पर पीछे से खसक जाते, और जो किसी किसी को इंजेक्शन लग जाता, किसी किसी को टीका लग जाता, कोई कोई दवाई पी लेता। अब क्या स्कूल वालों को क्या पड़ी जो तुम्हें इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें टीका लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें दवाई पिलवा रहे हैं? उसका कारण केवल एक है कि अगर दवाई पी लोगे, टीका लगवा लोगे तो बीमार नहीं। उसी तरह पूरे साल अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, कोई बात नहीं, पर साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर में अगर आप पार्थिव लिंग का निर्माण कर पूजन कर लेते हो तो समझ लेना कि जिंदगी